स्पेस मिशन का पूरा क्विक रिवीजन करते हैं बच्चों, सो दैट आपको स्पेस मिशन में कोई भी क्वेश्चन आए तो भटके नहीं और अच्छी तरह से इसको जो है बच्चों अटेम्प्ट कर पाए। तो स्पेस मिशन में बच्चों जो सबसे बड़ी चीज तो आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह से एकदम, यू शुड नो अबाउट डिफरेंट डिफरेंट पीपल, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कल्पना चावला। बच्चों देखो स्पेस मिशन की खास बात ये है, इसके विजुअल्स तो है ही बच्चों एंड क्यूरियोसिटी तो है ही लोगों में, बट देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन दैट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। Because of the space mission, there has been an increased contact. There is an easy availability of information that is possible. Okay, बच्चों, अपने अपन ने इसको रॉकेट भेजा, अपन ने अपने सैटेलाइट भेजा, तो इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट थिंग्स, वेदर, मिलिट्री, पॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट, व्हाटएवर। उसके बाद अगर मौसम खराब हो गया है, कुछ नेचुरल कैलामिटी के जैसे अलर्ट का घोषित करनी है, कुछ प्रिकॉशंस लेना है, तो ये सब चीजें भी बच्चों स्पेस मिशन के थ्रू मालूम पड़ सकती है। उसके बाद हमारे जो रिजर्व्स है, मिनरल्स है, एनिमी का एक्शन है, वो भी हम उसको देख सकते हैं बच्चों स्पेस मिशन के थ्रू। तो ये सब आप बच्चों अगर 3 मार्क के लिए भी आया तो 6 पॉइंट से उसको कन्वर्ट कर सकते हो, अगर 2 मार्क के लिए आया तो 4 पॉइंट उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। द फर्स्ट क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। बच्चों now when we talk about satellite are two types: natural satellite, artificial satellite. Natural satellite, so बच्चों natural satellite क्या होती है? Anything which will take a particular orbit, it will revolve around a particular in a particular orbit. If it is naturally occurring, then it is a natural satellite. For example, the moon that we have, moon is a natural satellite of Earth, and artificial is the one that we are sending. And the very first was Sputnik. Okay, first one was Sputnik. Very 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 important, बच्चों. Sputnik. Okay. Now you should know the full form, बच्चों. Now this is also very important. The full form of all these things, very important. INSAT का इंडियन नेशनल सैटेलाइट, GSAT का जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, IRNSS का इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRS का इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, GSLV। अब ये बच्चों ये सैटेलाइट है तुम्हारे, और ये दोनों भी नीचे के लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट्स है तुम्हारे लॉन्च व्हीकल। तो GSLV, PSLV, GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए बच्चों। With that thing in mind, the next topic is very, very, very important, बच्चों. Very, very, very important. Type of satellite and the uses of the satellite. To remember this answer, you should know only one trick. WBC man. WBC man. आपको है ना बच्चों सैटेलाइट के टाइप्स भी याद हो जाएंगे, इससे आपके यूजेस भी याद हो जाएंगे। WBC, W for weather, B for broadcasting, C for बच्चों communication, M for military, E for earth observation, and N for navigation. तो बच्चों WBC मैन, WBC मैन तो नाम देखो, नाम से मालूम पड़ सकता है। वेदर सैटेलाइट इसलिए काम आएगी लॉजिकली याद रखने का। वेदर सैटेलाइट टू स्टडी द प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस, ब्रॉडकास्ट मतलब टेलीविजन प्रोग्राम को देखने के लिए, नेविगेशनल नेविगेट करना, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो भी अर्थ का है प्रॉपर लोकेशन है उसको देखना, मिलिट्री टू सिक्योरिटी के कुछ रीजन सिक्योरिटी एस्पेक्ट का इन्फॉर्मेशन लेना, अर्थ ऑब्जर्वेशन तो तुम्हारा फ्लड्स है, नेचुरल डिजास्टर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, डेजर्ट्स के बारे में, ओशंस के बारे में देखना, तो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए भी सैटेलाइट यूज होती है। फिर तुमको याद रखना बच्चों, ये देखो अच्छी तरह से ट्रिक वाइज। अब मैंने क्या बोला WBC मैन। अब WBC बच्चों कुछ ऑब्वियसली सैटेलाइट होगी जिससे तुम लॉन्च करोगे, ऑब्वियसली कुछ लॉन्च व्हीकल होगा, रॉकेट होगा जिसमें सैटेलाइट बैठ के जाएगी बच्चों। तो अब समझने की कोशिश करना बच्चों, ये जो WBC है इनकी सबकी कॉमन सैटेलाइट है इनसैट, GSAT, और इनका लॉन्च व्हीकल है बच्चों GSLV। याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनसैट GSAT, इनसैट GSAT, इनसैट GSAT एंड लॉन्च व्हीकल GSLV। लेकिन नेविगेशनल सैटेलाइट का सैटेलाइट तुम्हारी है IRNSS और लॉन्चर है PSLV। तो देखो मेन में PSLV कॉमन है, यहां पर बच्चों तुम्हारा जो सैटेलाइट है वो बदल जाएगा। नेविगेशन में तुम IRNSS यूज करते हो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में तुम IRS यूज करोगे, दैट इज द डिफरेंस। लेकिन ये टेबल को याद करने का सिंपल तरीका है बच्चों, आपको WBC मैन याद रखना है, दैट्स इट। WBC मैन, WBC मैन। W फॉर वेदर, B फॉर ब्रॉडकास्टिंग,
C फॉर कम्युनिकेशन, और MEN फॉर M फॉर मिलिट्री, E फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, N फॉर नेविगेशन। WBC में आपको याद रखना है इनसेट जीसेट तुम्हारा सैटेलाइट है, GSLV तुम्हारा लॉन्च व्हीकल है। N फॉर आपको IRNSS याद रखना, लॉन्च व्हीकल PSLV याद, PSLV दोनों में कॉमन है। अर्थ ऑब्जर्वेशन में आपको IRS याद रखना है, तो ये अच्छी तरह से टेबल याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू लुक एट अहेड कॉन्सेप्ट, ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर अर्थ एक रिवॉल्व कर रही है बच्चों, बराबर के नहीं? तो देखो बच्चों समझने की कोशिश करना, हमने पहले ना एक वेलोसिटी पढ़ी थी, एस्केप वेलोसिटी। देयर इज वन मोर वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। एक ऐसी वेलोसिटी जिसे एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है अराउंड अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी। तो उसको समझना भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक और, हाँ, तो इनसाइड डिसाइड अपन ने पढ़ लिया। हाँ, तो एक और वेलोसिटी है बच्चों, दैट इज नथिंग बट योर क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो उसके बारे में समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या? ऐसे वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते किसी भी पर्टिकुलर पाथ में, राइट? तो उसका डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बच्चों तो फॉर्मूला जो तुमको मिलता है, डेरिवेशन भी सिंपल है बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स is nothing but equal to gravity, is equal to gravitational force between earth and satellite। ओके बच्चों, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद करने से पहले बच्चों हम लेबलिंग कर देते हैं पूरी। रेडियस फॉर एग्जांपल r है, हाइट h पर है वो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों तुम्हारा हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस h, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, इसका मास है स्मॉल m, लेट्स से इस अर्थ का मास है कैपिटल M, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला? G m1 m2, यहाँ पर m1 क्या है? कैपिटल M है, m2 क्या है? स्मॉल m है, और इनके बीच डिस्टेंस क्या है? r प्लस h है ना, इन दोनों के डिस्टेंस r प्लस h, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम। ये अर्थ के सेंटर से लेके इधर तक का डिस्टेंस है r प्लस h, तो r प्लस h ये कैंसिल हो जाएगा, ये mm कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h, देखो v विल बी इक्वल टू अपॉन r प्लस h। दिस इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी बच्चों। नाउ बच्चों ये तो हमने डेफिनेशन देख लिया इसका सिंपल सा। नाउ यू हैव द अर्थ का ऑर्बिट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 ऑर्बिट्स बेसिकली, इट कैन बी हियो, मियो और लियो। ये देखो सिंपल है एकदम, देयर आर 3 ऑर्बिट्स। अब इसमें ना तुम अच्छी तरह से याद रखना बच्चों, सबसे जो लोअर ऑर्बिट होता है बच्चों वो लियो होता है, इसको हम बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसकी खासियत क्या है बच्चों? देखो समझने की कोशिश करना, अगर हाइट सैटेलाइट का 182 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है तो वो लियो आ जाएगा बच्चों। यहां से गोल घुमाने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए बच्चों सैटेलाइट को 90 मिनट्स लगता है, दैट्स इट। और इसका एग्जांपल है बच्चों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड ऑल्सो हबल टेलीस्कोप, ये दोनों भी लियो में ही है। मियो मतलब क्या? अगर हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज 2000 टू 35,780 किलोमीटर, इतने डिस्टेंस पर है, इतने डिस्टेंस पर गोल घूम रहा है, और इनको चक्कर लगाने के लिए लगता है बच्चों 2 से 24 आवर्स तक। और अगर डिस्टेंस बच्चों अगर अर्थ के सरफेस से 35,780 किलोमीटर के ऊपर भी घूम रहे हैं वो लोग, और चक्कर लगाने के लिए 2 लगता है, तो वो हियो में आ जाएगा, बहुत ऊपर। ये अर्थ सरफेस है तो हियो तो बहुत ऊपर आ जाएगा, मतलब समझो 35,780 किलोमीटर, उसका चक्कर लगाने के लिए उसको लग रहा है 24 घंटे, तो वो बच्चों हियो में आ जाएगा। तो ये आपको 3 ऑर्बिट्स याद रखनी है बच्चों। लॉन्च व्हीकल मतलब जो तुम्हारा रॉकेट होते हैं बच्चों, तो रॉकेट में बच्चों तुमको पता होना चाहिए नीचे गैसेस होते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, इग्निशन के कारण, न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण वो ऊपर जाता है। आपको इतना पता होना चाहिए जैसे जैसे
रॉकेट ऊपर जाता है, मतलब सैटेलाइट ऊपर जाती है, वॉट एवर यू कॉल इट, रॉकेट एट इज गोज अप, उसके ना पार्ट से ना निकलने शुरू होते हैं कुछ कुछ। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लाइट वेट होगा उतना फास्ट हो जाएगा बच्चों। आपको ये टेक्स्ट में याद रखना है। फ्यूल यूज्ड फॉर सॉलिड फ्यूल, फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल होता है, फिर लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, यहाँ पर सैटेलाइट तुम्हारा प्लेस होता है बच्चों। इस तरह से ये पूरा का पूरा अरेंज्ड होता है। फिर इस चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बेसिक पता होना चाहिए मून मिशन के बारे में, मार्स मिशन के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान था बच्चों जो अपने लॉन्च किया था इसरो ने। ओके, नील आर्मस्ट्रांग जो फर्स्ट पर्सन थे जाने वाले मून पे। फिर 2008 में इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान 1 लॉन्च किया था बच्चों। फिर मार्स मिशन मंगलयान हमने किया है नवंबर 2013 में। फिर हमने वो ऑर्बिट में प्लेस किया था उसको 2014 में सितंबर में, है ना। फिर अदर मिशन भी चल रहे हैं अपने। फिर स्पेस में डेब्रीज होती है, तो वो सब चीजें इंफॉर्मेटिव है, उसको आप रीड कर लेना बच्चों। कितनी सारी डेब्रीज हो चुकी है। अब ऐसा बोलते हैं 2016 there is estimated of 2 करोड़ पीसेस ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ। सो ये सब कचरा है स्पेस का, आपको पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर बच्चों इतना ही मालूम होना चाहिए आपको। क्विकली मैंने आपको बता दिया, समराइज करा दिया चैप्टर में क्या क्या है। इसको ही अच्छी तरह से पढ़ना, इसमें से कुछ बच्चों आने वाला है।